नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। वो कहते हैं ना कि हदें हदें शहर से निकली तो गांव गांव तक चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव तक चली, कुछ यादें मेरे संगे पांव पांव तक चली, कुछ यादें मेरे संगे पांव पांव तक चली। सफर जो धूप का हुआ वो एक तजुर्बा था, सफर जो धूप का हुआ वो एक तजुर्बा था, वो जिंदगी ही किस काम की जो छांव छांव तक चली। तो आज दोस्तों हम इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी हमारी? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो सभ्यता। मोहनजोदड़ो सभ्यता पहले हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता है कहां पर, ये किस स्थान के ऊपर पड़ती है। तो मोहनजोदड़ो की हम पहले तो इसकी लोकेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि ये मोहनजोदड़ो है कहां पर और यहां से हमें क्या क्या सामग्रियां यहां से प्राप्त हुई थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता थी कहां पर। लोकेशन की बात करें अगर हम इसके अंदर, तो पहले तो हम देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी के अंदर। खोज कब हुई है? 1922 में। इस मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता, तो खोजकर्ता था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी खोजकर्ता कौन था? राखलदास बनर्जी था। लोकेशन की बात करें अगर हमें, स्थान की बात करें कि ये कहां पर है, तो स्थान है यहां पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रांत है। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत है। और सिंध प्रांत के अंदर भी एक जिला है और वो कौन सा जिला है? लारकाना जिला। कौन सा जिला है? लारकाना जिले के अंदर है। क्लियर है? अगर हम नदी की बात करें कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर है, तो नदी यहां पर कौन सी थी? रावी नदी, सॉरी सिंधु नदी। नदी कौन सी हो गई थी यहां पर? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। क्लियर है? तो अगर हम खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 के अंदर की गई थी। खोजकर्ता कौन था? राखलदास बनर्जी था। ये स्थान कहां पर है? तो पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत के अंदर भी एक जिला है और वो जिला कौन सा था? लारकाना जिला है। अगर हम नदी की बात करें तो ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट के ऊपर स्थित है। अब देखते हैं यहां से हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो पहले तो हम मोहनजोदड़ो का अर्थ देखते हैं। अर्थ, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अगर हम इसके उपनाम देखें, मोहनजोदड़ो के उपनाम तो उपनाम इसको एक तो हमें सिंध का बगीचा भी कहा जाता है। सिंध का बगीचा, सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। सिंध का बगीचा भी कहते हैं इसे और सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो सभ्यता को। क्लियर है? अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो, एक तो यहां से हमें मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर था जो अनेक बार उजड़ा हुआ, अनेक बार बसा था। अनेक बार उजड़ा हुआ, अनेक बार बसा हुआ अगर कोई शहर मिला था तो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो ही था। अनेक बार बसा वह, अनेक बार उजड़ा, अनेक बार उजड़ा और अनेक बार बसा शहर भी माना गया है। तो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो ही शहर था। अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो शहर से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, यहां से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त की गई थी जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहां से देखते हैं प्राप्त वस्तुएं।
प्राप्त सामग्री या प्राप्त वस्तुएं, क्या क्या हमें यहां से मिला है। पहले तो हमने इसकी क्या देखी है, लोकेशन से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि मोहनजोदड़ो किस जिले के अंदर है, और एक कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि मोहनजोदड़ो शहर कौन से जिले के अंदर था। अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या सामग्रियां प्राप्त हुई, यहां से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई, कौन कौन सी यहां से हमें वस्तुएं प्राप्त हुई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक तो हमें यहां से मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ विशाल अन्नागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तीसरी बात है, यहीं से हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और जॉन मार्शल ने तो इसको उस समय का एक आश्रय भी बोला था। जो हमारा जॉन मार्शल विद्वान था, और जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर यहां पर जो उत्खनन किया गया था, तो इस जॉन मार्शल ने तो विशाल स्नानागार है, इसको उस समय का विश्व का आश्रय बोला था। उस समय का आश्रय की इमारत चमत्कार बोला था, यानी उस समय का एक चमत्कार बोला था। किसको बोला था, विशाल स्नानागार को बोला था। यहां पर एक विशाल स्नानागार है, स्नानागार था। यहां पर स्नानागार के अंदर भी हमें यहां पर भी 6 रूम प्राप्त हुए थे, और इस साइड भी हमें 6 रूम में प्राप्त हुए थे। क्लियर, यानी कपड़े चेंज करने के रूम बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। और इस विशाल स्नानागार की जो गहराई थी वो थी 2.43 मीटर। गहराई कितनी थी, 2.43 मीटर गहराई थी, ठीक है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर, 7.01 मीटर इसकी क्या थी, चौड़ाई थी। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर, 11.88 मीटर इसकी क्या थी, लंबाई थी, क्या थी, लंबाई थी। क्लियर है। तो हमें यहां से एक विशाल स्नानागार प्राप्त है, जिसको जॉन मार्शल ने उससे क्या बोला था, उस समय का एक चमत्कार कहा था। क्लियर है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई थी कितनी, 11.88 मीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर इसकी क्या थी, चौड़ाई थी। अगर हम इसकी गहराई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो इसकी गहराई कितनी थी, 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। क्लियर है। तीसरी बात, मोहनजोदड़ो का अर्थ तो क्या होता है, अर्थ तो था कि यहां पर हमें मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन यहां से हमें एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला था। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, क्या नहीं मिला, एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ, कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम ये बोल सकते हैं यहां से कि यहां से अगर कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ के लोग क्या करते थे, मृतक को शव को जलाते थे। यहाँ के लोग मृतक यानी शव को क्या करते थे, जलाते थे। मृतक को या शव को क्या कर देते थे, जलाते थे। यहां से ही हमें विशाल सभा भवन प्राप्त हुआ है, सभा भवन प्राप्त है। विशाल सभा भवन भी हमें कहां से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से में विशाल सभा भवन भी प्राप्त हुआ था। और ये सभा भवन बोल सकते हैं कि ये किसी न किसी महाविद्यालय का सभा भवन था।
क्या था? महाविद्यालय का सभा भवन था। तो इसको मैं महाविद्यालय के अवशेष भी बोल सकते हैं। महाविद्यालय के क्या बोल सकते हैं? अवशेष भी बोल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि महाविद्यालय के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए? तो महाविद्यालय के अवशेष भी हमें कहां से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से ही महाविद्यालय के अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। क्या क्या प्राप्त हुआ? विशाल स्नानागार मिला, विशाल अनानागार भी हमें यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है, और विशाल सभा भवन में हमें यहां से प्राप्त हुआ है। क्लियर है बात? यहां से हमें दुर्ग के अवशेष भी मिले थे। किसके अवशेष मिले थे? दुर्ग के अवशेष, दुर्ग के अवशेष, दुर्ग के अवशेष भी प्राप्त हुए। और दुर्ग के अवशेष भी हमें कहां से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से हमें दुर्ग के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। तीसरी बात, हमें हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ था। यहीं से हमें क्या मिला था? हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड भी हमें यहां से प्राप्त हुआ है। हाथी का कपाल खंड भी हमें यहां से प्राप्त हुआ था। तीसरी बात है, मलेरिया के अवशेष मिले थे। मलेरिया के अवशेष, मलेरिया के अवशेष भी अगर हम देखें तो हमें मलेरिया के अवशेष कहां से मिले थे? मोहनजोदड़ो से ही मिले थे। जिसे वर्तमान में कोविड-19 अभी खत्म हुआ है, तो वैसे यहाँ पे पहली बार अगर हम मलेरिया आया था तो ये मलेरिया के अवशेष भी हमें कहां से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से ही मलेरिया के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहीं से हमें एक 14 सेमी की कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो एक नृत्य अवस्था के अंदर थी और वो अपने जोड़ों बांधे हुई थी, बालों के अंदर पीछे जोड़ों बांधे हुई थी, बालों में जोड़ों बांधे हुई थी, बालों में जोड़ों बांधे हुई थी। ये भी हमें नर्तकी की मूर्ति भी हमें कहां से प्राप्त हुई थी? तो ये नर्तकी की भी मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। यहीं से हमें एक शिव की, आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। आदि शिव की मूर्ति, आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई, आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और इस आदि शिव से भी ये मूर्ति भी है, ये चित्रावली मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? चित्रावली मूर्ति है। यहां से हमें 4 पशुओं के चित्र अंकित मिले थे। एक तो बाघ का चित्र मिला था, यहां से हमें बैल का यहां से चित्र मिला है, ठीक, हाथी का हमें यहां से चित्र मिला है, और गेंडा का यहां से हमें चित्र प्राप्त हुआ था। तो आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहां से हमें 4 चित्र देखने को मिले थे। किसके? बाघ के चित्र मिले थे हमें। एक तो यहां से एक बैल का चित्र प्राप्त हुआ है, एक हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है, और एक यहां से हमें गेंडा के चित्र प्राप्त हुए थे। और यहीं से इसी मोहनजोदड़ो से ही हमें एक सूती कपड़ा का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। सूती कपड़ा का टुकड़ा प्राप्त हुआ, और इस टुकड़े के अंदर चाकू प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? चाकू प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ है ये चाकू? भी हमें इसी मोहनजोदड़ो की सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार कि इस मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहां से एक तो हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल अनानागार प्राप्त हुआ है। एक यहां से एक भी हमें यहां से कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरी बात है, विशाल सभा भवन या महाविद्यालय के अवशेष भी हमें यहां से मिले हैं। दुर्ग के अवशेष भी हमें यहां से मिले थे, ठीक है, और आदि शिव की मूर्ति भी हमें यहां से मिली है, जिसके अंदर हमें 4 चित्र यहां पर प्राप्त हुए थे। बाघ, बैल, हाथी और गेंडा के चित्र प्राप्त है। एक यहां से हमें नर्तकी की भी मूर्ति मिली है, और एक कांसे की मूर्ति थी, और ये नृत्य अवस्था के अंदर थी, और लेकिन नृत्य अवस्था के अंदर ही अपने बालों के अंदर पीछे जोड़ों बांधे हुई ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। तीसरी बात, हमें यहाँ से एक सूती कपड़ा का टुकड़ा भी मिला है, जिसके अंदर हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? चाकू या छुरा यहाँ से प्राप्त हुआ था। यहीं से हमें हाथी का कपाल खंड मिला था, हाथी का कपाल खंड भी मिला था, और यहीं से हमें नाव की आकृति मिली थी। किसकी आकृति मिली थी? नाव की आकृति मिली थी। नाव की
आकृति प्राप्त हुई थी, नाव की आकृति प्राप्त हुई थी। यहीं से हमें मिट्टी का तराजू प्राप्त हुआ था, मिट्टी का तराजू प्राप्त हुआ था, मिट्टी का तराजू, मिट्टी का तराजू भी हमें यहां से प्राप्त हुआ था। यहीं से हमें गेहूं व जौ के अवशेष मिले थे, गेहूं व जौ के भी अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए थे। तो ये इतनी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई थी, कहां से? मोहनजोदड़ो से।